तकदीर, लक, नसीब, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होता है ना कि यही सब मानते हैं और वो मान लेते हैं कि ये कपड़े उनके लिए लकी है तो वो यही ड्रेस पहन कर जाएंगे एग्ज़ाम देने, या फिर ये पेन लकी है तो फिर इसी पेन से एग्ज़ाम देंगे। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई टाइमिंग फिक्स कर लेते हैं कि ये टाइमिंग मेरे लिए लकी है और मुझे इसी टाइमिंग पे एग्ज़ाम शुरू करना है। क्या आपको पता है ये सारी चीज़ें क्या होती है? जब हम अंदर से मेहनत नहीं करते हैं तो हम बाहरी इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इन पर ज़्यादा तामझाम करते हैं। ये चीज़ें किस चीज़ के लिए होती है? अब मैं लक तब कहूँगी जब मुझे पता है कि मैंने मेहनत नहीं की है, तब मैं ये कहूँगी कि भगवान संभाल लेंगे। अब जिस दिन मैंने पूरी मेहनत की होगी ना, तो अब देखिए ये चीज़ें भी हम भगवान पर टाल देते हैं कि लक है, नसीब है, भगवान ने तो ये हमारे नसीब में ही लिखा हुआ है, भगवान ने ये नहीं कहा है, भगवान ने ये साफ साफ कहा है कि कर्म करो, जैसा कर्म होगा फल भी वैसा ही मिलेगा। अब भगवान भी यही कहेंगे कि हर बार बात घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों आ जाती है? मैंने साफ साफ कह दिया है कि कर्म करो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नसीब, लक, ये सारी चीज़ें पढ़ाई के आड़े नहीं आती है या किसी भी चीज़ में। लक, नसीब क्या होता है ये? मान लीजिए आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी की है और आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाओगे। तो मान लीजिए कि आप उस दिन गिर जाते हैं, आपके राइट हैंड में चोट लग जाती है, अब आप लिख नहीं सकते। भगवान इन चीज़ों से आपको बचाते हैं, वो भी तब जब आपने अच्छे कर्म किए हो तो इसे कहते हैं लक, ये है नसीब। इन सब चीज़ों से भगवान का आपको बचाना या आप खुद बच जाओ, ये होता है लक। लेकिन अगर आपने मेहनत की ही नहीं है और आप एग्ज़ाम देने गए हैं और एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, पास नहीं हुए, तो आप ये कहेंगे कि ये तो मेरे नसीब में ही नहीं था। तो भगवान भी आपको क्या कहेंगे कि मेहनत खुद ने नहीं की और इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहा है? ये क्या बात हुई? ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पास होना, फेल होना, सक्सेसफुल होना, ये सब लक पे डिपेंड करता है। ये सब लक पे नहीं, ये सब मेहनत पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप अगर अंदर से मेहनत नहीं करते हैं तो आप फिर बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसा ना करें, मेहनत करें और भगवान पे पूरा विश्वास रखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।